अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक एहसन और कप्तान सलमान अली आगा ने तीसरे टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियां करने का फैसला किया है। कौन से वो 4 खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे टी20 में जगह मिलेगी और वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं जिनको तीसरे टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप किया जाएगा, तो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, जो 2 तब्दीलियां होने वाली हैं वो बॉलिंग में होंगी। और बॉलिंग में जी हसन अली की जगह पर एक तब्दीली होने जा रही है और हसन अली को ड्रॉप करके अब्बास अफरीदी को, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज ये जीत चुका है 2-0 से और अब पाकिस्तान ने जो तीसरा टी20 है, अगर खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान हार भी जाता है तो उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है, कोच और जो कैप्टन है, उन्होंने उनको आजमाने का फैसला किया है, इसीलिए ये 4 तब्दीलियां हो रही हैं। और जो बॉलिंग में 2 तब्दीलियां होने जा रही हैं, उनमें से एक तब्दीली जो है वो हसन अली को ड्रॉप करके उनकी जगह पर अब्बास अफरीदी, क्योंकि आपको पता है कि वसीम जूनियर इंजर्ड हो गए थे तो उनकी जगह पर उनको स्क्वाड में शामिल किया गया था लास्ट मौके पर, और उनको अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी चांस दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब्बास अफरीदी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली जो PSL हुआ है, ये जो सीजन दौर कलंदर जीता है, तो इस सीजन में कराची की तरफ से वो टॉप विकेट टेकर थे, तो इसी वजह से उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो अब उनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी तीसरे टी20 में जगह मिलने जा रही है। और जो दूसरी तब्दीली है वो भी बॉलिंग में ही है और हारिस रऊफ की जगह पर नसीम शाह को जो है वो चांस मिलेगा इस तीसरे टी20 में। उसकी बड़ी वजह यह है कि नसीम शाह हो सकता है कि पहले ही पाकिस्तान के इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाते, उनको साइड स्ट्रेन था तो इसी वजह से उनको जो है वो रेस्ट दी गई थी। अब वो फुली फिट हो गए हैं और तीसरे टी20 में उनको हारिस रऊफ की जगह पर जो है वो चांस मिलने जा रहा है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में, क्योंकि उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है नसीम शाह के लिए। उसकी जो परफॉर्मेंस है, एक तो PSL में भी उसको चांसेस नहीं दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और दूसरा जो वो इंटरनेशनली भी उतने अच्छे जो वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे अपनी बॉलिंग से नसीम शाह, तो उनके लिए बहुत ये बड़ा मौका है कि अगर उनको चांस मिलता है तो वो इस चांस को अवेल करें जैसे दूसरे खिलाड़ियों ने किया है। इसके बाद जी जो तीसरी तब्दीली है वो मिडिल ऑर्डर में हो रही है और ये एक ऑलराउंडर हैं जिनको ड्रॉप किया जा रहा है। खुशदिल शाह की जगह पर 2 खिलाड़ी ऐसे थे, उनमें से एक खिलाड़ी को जो वो सिलेक्ट किया जाना था। उनमें से एक जो वो इरफान खान नियाजी हैं, जो कि आपको पता है कि वो पहले ही पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का परमानेंट हिस्सा होते थे, स्पेशली टी20 में और वाइट बॉल में। तो इसी वजह से अब खुशदिल शाह को ड्रॉप करके इरफान खान नियाजी को चांस नहीं दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा जी हुसैन तलत को। उसकी बड़ी वजह यह है कि इरफान खान नियाजी को पहले भी मौके मिले हैं, उन्होंने जो वो यानी कि मिली जुली परफॉर्मेंस दी है, एवरेज परफॉर्मेंस है, उतनी ना तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और ना ही गिरी पड़ी है परफॉर्मेंस, यानी कि बुरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आई है। लेकिन जो हुसैन तलत हैं उनको मौका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक में वो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं और PSL में भी उन्होंने जो वो 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं और 1-2 ओवर भी वो खुशदिल शाह की तरह डाल देते हैं। तो इसी वजह से जो वो हुसैन तलत का नाम आ रहा है कि उनको खुशदिल शाह की जगह पर पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। इसके बाद जी एक और बड़ी चेंज है, और वैसे तो आपको पता है कि अगर ड्रॉप कोई खिलाड़ी होता तो वो शादाब खान होते हैं, नो डाउट कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी पहले टी20 में, लेकिन उसके बावजूद उनको जो वो आपको पता है कि पहले वो पाकिस्तान की टी20 साइड का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन फिर जब उनको वाइस कैप्टन अचानक बना दिया गया तो उसके बाद जो वो उनको प्लेइंग 11 में भी शामिल करना पड़ा पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, और अब लगातार उनको खिलाया भी जा रहा है। तो इसी वजह से वो तो ड्रॉप नहीं होंगे। अगर वैसे अगर ड्रॉप करना होता तो वो ड्रॉप होते, क्योंकि सलमान अली आगा कैप्टन थे, वो तो ड्रॉप नहीं होते। अब वाइस कैप्टन की वजह से सलमान अली आगा भी बच गए हैं तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा। और अलबत्ता जो ओपनिंग में जो है वो चांस मिलेगा फ़खर जमान को। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपको पता है कि पहले पाकिस्तान ने चांस दिया साइम अयूब को 2 मैचेस जो साइम अयूब ने खेले, और लास्ट मैच तो अनफॉर्चुनेट वो स्लिप हो गए थे, इसी वजह से वो रन आउट भी हुए, लेकिन उनकी कोई अच्छी फॉर्म भी अभी तक नहीं चल रही और बैड लक भी उनकी चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर उनको तीसरा मैच भी खिलाया जाता तो वो अच्छा होता। उसके साथ साहिबजादा फरहान ने लास्ट जो मैच पाकिस्तान ने जीता दूसरा टी20, उसमें मैन ऑफ द मैच पाया, 74 रन की शानदार इनिंग खेली और उनकी फॉर्म जो है वो अब ताबड़तोड़ फॉर्म चल रही है और वो धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, ना सिर्फ PSL में, इससे पहले डोमेस्टिक में भी उन्होंने 3 सेंचुरियां लगाई हैं।
तो अब उनको तो ड्रॉप किया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले T20 में भी उनको शामिल किया जाना था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उनको साइम अयूब की जगह पर क्यों नहीं शामिल किया गया। अलबत्ता फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया गया, जो कि एक और हैरानकुन बात थी। फ़खर जमान एक अच्छी फॉर्म से निकल कर आ रहे थे। लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने 449 रन बनाकर उनको जो वो ये टाइटल जितवाया है PSL का, और फिर वो इस इंटरनेशनल सीरीज में आए हैं, और उनकी परफॉर्मेंस पर तो कोई बात कर ही नहीं सकता ना, उन पर तो नो डाउट है ना, डाउट ही नहीं है। फ़खर जमान बड़े मैच के प्लेयर हैं और कभी भी मैच का पासा पलट देते हैं, और उनको पहली बार जो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो कि ओपनिंग है और वो एज ए ओपनर खेले हैं उस पर चांस मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है वो मैनेजमेंट को अब पता है कि उन्होंने क्यों ड्रॉप किया फ़खर जमान को, जो दूसरा T20 है। हालांकि साइम अयूब को ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि एक तो वो इंजरी से वापस आए हैं, और दूसरा जो है वो उनको थोड़ा ऐसा ऐसा उनको मैचेस देने चाहिए ताकि वो अपनी रीहैब भी करें और साथ में अपनी फॉर्म को भी गेन करें। तो ये अब खबर आ रही है कि फ़खर जमान को चांस मिल सकता है। अब देखते हैं कि किस खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाता है, आया कि शादाब खान को ड्रॉप करते हैं या फिर दो जो ओपनर हैं उनमें से किसी एक को ड्रॉप करके फ़खर जमान को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये 4 तब्दीलियां जो कि तीसरे T20 में पाकिस्तान की मैनेजमेंट करने जा रही है, जिसके बारे में फैसला हुआ है कि 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको जगह मिलेगी। अब देखते हैं कि तीसरे T20 में कौन से वो खुशकिस्मत हैं जिनको मौका मिलता है इन चारों में से, क्योंकि 3 खिलाड़ी तो पक्के हैं, एक जो है वो उसका डाउट है कि उसको चांस मिलता है या नहीं, लेकिन जो बाकी 3 हैं उनको चांस मिलेगा। क्या वो आकर अपनी जो वो फॉर्म गेन करेंगे, और ये जो पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम है क्या वो पूरी की पूरी फिट है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्या वो परफॉर्म कर सकती है, और आगे चलकर वो बड़ी टीमों के खिलाफ, जैसे वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान का टूर है 2 माह बाद 31 जुलाई को, तो देखते हैं कि वहां पर पाकिस्तान की टीम क्या परफॉर्मेंस देती है इस सीरीज के बाद। तो आने वाले वक्त में बहुत सी जो है वो आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती हैं, और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके करियर जो है वो ख़त्म भी हो सकते हैं, बाबर रिजवान की तरह। बाबर रिजवान की अलग स्टोरी है, वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस तीसरे T20 के बाद। तो देखते हैं अब इस T20 में पाकिस्तान क्या अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हुए क्या वो जो वो पहले वाली जो फतह पाकिस्तान ने 2 मैचेस में हासिल की है, क्या वो पाकिस्तान को मिलती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।